वजाहत इनसे ले लूँ। राइट इन्फो भाई, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, पता नहीं आप किस भगवान की बात उसमें कर रहे थे कि उनकी काफ़ी ज़्यादा कनीज़ें थी और उन्होंने उनको दावत दी हुई थी। एक कनीज़ लेट हो जाती है और जब वो हाँ। आती है तो खाना नहीं होता। सर ये बात कैसी थी, थोड़ी सी इसकी वजाहत फरमा दें सर। वो बहुत उम्दा बात है, वो सुनने वाली है अली भाई। सर मैं वही कह रहा हूँ कि शायद हमारे मैं इंसानियत पर दोस्तों मैं की इंसानियत चाहता नहीं जाग था, ही जाए। आपने सवाल कर लिया तो मैं बता रहा हूँ। मैं चाहता नहीं था। ये 18 प्लस बात है, और यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं और हमारे भाई हैं, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये 18 प्लस बात है। ये पूरी जो दास्तान है वो पद्म पुराण में लिखी हुई है। अगर किसी को पूरी स्टोरी अपनी आंखों से पढ़नी है तो वो जाके पद्म पुराण में सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 31 में जाके पढ़ सकता है। ये पूरी कहानी है। उसका खुलासा कुछ ये है कि हमारे जो शिव जी हैं, जिनकी शिव जी वही जिनकी लिंग पूजा होती है, तो शिव जी के पास कुछ शिव दूतियां हुआ करती थी। और शिव दूती जो हुआ करती थी, इनके बारे में लिखा गया है ग्रंथों में कि बहुत ज्यादा स्मार्ट हुआ करती थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जब भी भगवान से रिलेटेड किसी लोंडिया का जिक्र हुआ है या उनके गुलामों का जिक्र हुआ है, तो लोंडियों से मुतालिक जब भी बात हुई है तो आंखों की बात हुई है। उनकी आंखें बहुत अच्छी थी, उनका जिस्म अच्छा था, तो उनकी खूबसूरती की बात जरूर हुई है। इसी तरह जब शिव जी की बात के बारे में बात की जाती है, शिव दूतियों के बारे में, तो शिव दूतियों के बारे में भी इसी तरह की बात की गई है। तो ये कहानी जो जिसके बारे में अली रजा भाई जिक्र कर रहे थे, ये 18 प्लस स्टोरी है, और मैं सभी भाइयों से माजरत चाहता हूं इसके लिए। मैं पहले ही आपसे माफी मांगता हूं। तो ये कहानी इस अंदाज से है कि शिव जी के पास कुछ शिव दूतियां थी, और शिव दूतियों का काम यह था कि भगवान शिव जी का जो पैगाम था वो दूसरे लोगों तक पहुंचाती थी, और शिव जी के पास डेली रहा करती थी। तो शिव जी ने एक दिन इनको खाने पे बुलाया और कहा कि फला रोज फला दिन आप खाने पे आ जाइएगा, और हम आपको दावत पे बुलाते हैं। तो इस पद्म पुराण के मुताबिक जिस दिन दावत रखी गई थी, जिस टाइम दावत रखी गई थी, सबके सब दावत पर हाजिर हो गए। सारी की सारी जो वो शिव दूतियां थी, जो एक हिसाब से लोंडिया ही थी, वो टाइम पर हाजिर हो गई। लेकिन एक शिव दूती थोड़ी लेट आई। जब वो शिव दूती लेट आई ना, तो शिव जी का जो दस्तरखान था वो खत्म हो चुका था, और खाना लगभग खत्म हो चुका था। और ये जो लेडी थोड़ी लेट पहुंची थी, ये भूखी थी। तो ये पहली बार में शिव जी से कहती है शिव जी, है प्रिय भगवान, आप मुझको खाना दीजिए क्योंकि मैं भूखी हूं। लगता है आप लोगों ने खाना खत्म कर दिया। तो शिव जी कहते हैं कि आपकी गलती है, आप लेट आए हो, आप ताखिर से क्यों आए हो। तो वो कहती है कि शिव जी, मैं भूखी हूं, आप प्लीज खाने का इंतजाम कीजिए। तो शिव जी उससे कहते हैं मुस्कुरा के कि देखो मेरे पास खाना तो नहीं है, खाना तो खत्म हो गया, लेकिन मैं तुमको एक ऐसी चीज खिलाऊंगा जो दूसरी स्त्रियों ने भी नहीं खाई होगी, जो दूसरी लोंडियों दूसरी शिव दूतियों ने भी नहीं खाई है। वो मतलब अभी इसी तजस्सुस में थी कि क्या खिलाएंगे शिव जी, पता नहीं क्या खिलाएंगे। तो यही बात कर रहे थे। वो शिव जी से कहती है, जी जी शिव जी, आप भगवान हैं, जो भी आप चाहेंगे चाहे खिला दीजिए। उसके बाद पद्म पुराण कहती है कि शिव जी ने अपनी धोती खोल दी, और अपनी धोती खोलने के बाद उससे कहते हैं, लीजिए मेरा पीनस खा लो मेरा पीनस खा लो, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। ये पूरी पद्म पुराण की स्टोरी है। तो शिव जी अपनी दूती, जो एक लेडी दूती है, जो एक हिसाब से मेहमान भी है और भूखी भी है, उसके सामने कहते हैं कि देखो खाना खत्म हो गया है, लो ये खा लो, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो तो अस्तगफुरुल्लाह जी, खुदा की तो पनाह। तो दुनिया का खुदा घटिया की से पनाह, घटिया अब भी इंसान इनकी भी मेहमान इंसानियत से ना इस तरह जागे। पेश नहीं आएगा, और भूखे मेहमान से अस्तगफुरुल्लाह, तो कोई भी इस तरह पेश नहीं आएगा। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, खुदा की पनाह। इस हद तक इंसानियत सोच नजरियात और हमारे मुल्हिद और मुर्तद भाई इनके तलवे चाट रहे हैं। और ये स्ट्रीम भी मैं करूंगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये जितने मुर्तद और मुल्हिद हैं, इन लोगों के तलवे चाट रहे होंगे, और वो सबूत पेश करूंगा मैं कि ये इन लोगों के तलवे चाटते हैं। और इंसानियत, इनके नज़दीक इंसानियत दरअसल इसी चीज़ का नाम है कि ऐसे नज़रियात रखने वाले और एक्सट्रीमिस्ट लोगों के तलवे चाटे जाएं। इसी का नाम इंसानियत रखा हुआ है इन्होंने। जब ये इंसानियत कहें तो समझ जाएं
कि ये दरअसल किस इंसानियत की बात कर रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी कि बगल में छुरी और मुंह पर राम राम।